मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। इस लड़ीवार विचार के अंदर चौथी अष्टपदी की आज चौथी पौड़ी का हम विचार करेंगे। इस चौथी पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, इसका हम चिंतन करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़ते हैं। चौथी पौड़ी के अंदर गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचा। रतन को त्याग के, अनमोल रत्नों को, कीमती पदार्थों को त्याग के कौड़ी संग रचे। जो कौड़ी है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसके साथ ही रचा हुआ है व्यक्ति बंदा खुश रहता है। रतन का अर्थ है परमात्मा का नाम रूपी रतन। परमात्मा के नाम रूपी रतन को त्याग के, छोड़ करके कौड़ी का अर्थ है जो माया है, पदार्थ है, जो नाशवान है, जो सदैवी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसों के साथ संग रचे। इसके साथ रह करके वह जीव प्रसन्न होता है। साथ छोड़ झूठ संग मचे। सच को छोड़ करके, परमात्मा का जो सत्य नाम है, इसको छोड़ करके जो माया झूठी है, जो पदार्थ झूठे हैं, इनके साथ मचे का अर्थ है खुश रहने की कोशिश करता है, प्रसन्न होता है। फिर कहते हैं जो छड़ना सो अस्थिर कर मान। जो छड़ना का अर्थ है जो पदार्थ तूने यहाँ पर छोड़ के चले जाना। धन, पदार्थ, माल, असबाब, बड़ी बड़ी कोठियाँ जो तूने अपने सुख के लिए बनाए हैं, इन सभी को यहाँ पर छोड़ देना है। जिनको छोड़ देना है सो अस्थिर कर माना। उनको तू हमेशा स्थिर मानता है, सदैव मानता है, और ये समझता है कि ये सारी वस्तुएं हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन जो होवन सो दूर पराने, जो होने वाला है, जो अटल सच्चाई है संसार की, जीवन की, वह क्या है? मृत्यु। अर्थात जो मृत्यु निश्चित होने वाली है, मृत्यु की घटना निश्चित जो घटने वाली है, उसको दूर करके जानता है और सोचता है कि सबकी मृत्यु आएगी पर मेरी मृत्यु नहीं आएगी। ये हर एक व्यक्ति की समझ होती है, विचार होता है। लेकिन गुरु महाराज यह प्रमाण करते हैं कि जो होना ही है, जो निश्चित है, अर्थात व्यक्ति की मौत, बंदे की मौत, मृत्यु जो निश्चित है, उसको वह दूर करके जानता है, मानता है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। जिसको छोड़ के चले जाना है संसार से, धन पदार्थों को, माया को, रिश्तेदारों को, माता पिता, पत्नी, मित्रों को, उनको इकट्ठे करने के लिए, एक रखने के लिए श्रम करे। श्रम करे का अर्थ है मेहनत करता है, परिश्रम करता है, माया को जोड़ जोड़ करके परेशान होता है और बहुत परेशानी से जोड़ी हुई माया को एक दिन छोड़ करके इस संसार से चला जाता है। फिर कहते हैं संग सहाय तिस पर हरै। जो साथ नहीं चलने वाला है उसके साथ उसको स्थिर मानता है, और जो संग सहाय, जो प्रभु का नाम और प्रभु परमात्मा हमेशा इसके साथ रहता है और सहाय होता है, इसकी सहायता करता है, तिस पर हरै, उसको वह छोड़ देता है, अर्थात परमात्मा को वह विस्मृत कर देता है, परमात्मा को भूल जाता है। उदाहरण दे करके यहाँ पर गुरु महाराज कथन करते हैं, चंदन लेप उतारे धोए। चंदन का जो लेप है वह उतार देता है। कौन, किस तरह? गर्दभ प्रीत भस्म संग होए। जो गधा है, होता है, उसकी जो प्रीति है, उसका जो प्रेम है, वह भस्म यानी राख, मिट्टी के साथ, स्वाहा के साथ होता है। क्योंकि चंदन का लेप भी अगर गधे को कर दिया जाए, जैसे परमात्मा के नाम का लेप जीव को कर दिया जाए, तो भी वह क्या करता है? विकारों से उसको उतारे धोए, धो देता है, विकार रूपी पानी से
उसको धो देता है, क्योंकि ये जो जीव रूप गधा बनकर बैठा है इसकी प्रीति केवल भस्म, भस्म का अर्थ है माया पदार्थ, इनके साथ इसकी प्रीति है जो यह पर उतार करके रख देता है और झूठे वस्तुओं से माया से प्रेम पा करके रखता है। फिर कहते हैं अंधकूप में पतित विकराल। अंधकूप अज्ञानता का जो कुआं है, जो मोह रूपी कुआं है, जो विकारों रूपी कुआं है, उन सब में पतित विकराल, पतित विकराल का अर्थ है भयानक। जो मोह का कुआं है बहुत भयानक है, उसके अंदर पतित का अर्थ है खचित होकर के रहता है। पतित का अर्थ गिरा हुआ भी है, पर यहाँ पर पतित का अर्थ है विकराल भयानक। मोह के कुएं में वह खचित होकर के रहता है। फिर इसका उपाय क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं इसका एक ही उपाय है, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। गुरु महाराज कथन करते हैं पंचम पातशाह कि हे प्रभु दयाल, सब पर दया करने वाले प्रभु, आप ही कृपा करके ऐसे पतित जीव को जो माया में लगा हुआ है, परमात्मा के नाम का विस्मृत किया हुआ है, ऐसे जीव को आप कृपा करके काढ़ ले हो इस माया से, और 84 लाख योनियों से इस जीव को, इस व्यक्ति को आप ही काढ़ ले हो, इससे दूर करो। इस माया में गिरने वाले प्राणी को इस अंधकूप से आप निकालो और इसका उद्धार करो। इस प्रकार के पावन विचार चौथी पौड़ी में गुरु महाराज ने की है। पांचवी पौड़ी के विचार परसों होंगे। यह निरंतर लंबे विचार चलेंगे, इसलिए आप सबसे विनती है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सुखमनी साहिब के पावन वाणी की पावन विचार एक एक घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।